प्रभु जी, एक सवाल है आपसे। जी। हमारे जो आगे जो बढ़ने की जर्नी में, सफलता की जर्नी में हमारी संगत कैसे रहना चाहिए? थोड़ा भगवत गीता के हाँ। उदाहरण थोड़ा दीजिएगा। वाह। संगत बहुत ही आवश्यक है। संग बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। जी। अगर हमें मान लीजिए हम देखते हैं अपने आसपास में, हमारे माता पिता जब हमें देखते हैं कि अच्छा ये इसके साथ टहल रहा है, ये तो दारू पीता है, तो तुरंत वो सचेत हो जाते हैं और दो चार झपट लगा देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। क्यों? कि उसके संगत में रहोगे तो वैसा बन जाओगे। उन्हें भी पता है। ये हम सब लोग अपने आसपास में देखते होंगे, अपने घरों में देखते हैं कि हमारे गार्जियन बहुत ही सचेत हो जाते हैं जब हम कहीं कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जिससे कि हमें आगे जाके नुकसान हो सकता है, हमारी आदत कुछ बुरी डेवलप हो सकती है। तो वही संगत, ये हमें मतलब एक तरीके से घर से ही शिक्षा मिलने लगती है कि भाई जिस संगत में रहोगे उसका असर आप पे आएगा, असर आएगा तो आप वैसे बन सकते हैं। इसलिए संगत हम बचपन से देख रहे हैं। बचपन से क्या होता है, माता पिता अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि अच्छे स्कूल में जाएंगे तो वहां पे अच्छे टीचर रहेंगे, अच्छे टीचर होंगे तो अच्छी पढ़ाई कराएंगे, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट भी बहुत अच्छे होंगे, कुछ एवरेज, ये तो हर जगह होता है। यानी अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट होने की संभावना है, तो हम पढ़ाई में आगे जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम जब कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, कोई कोई आईआईटी की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की, कोई मेडिकल की, कोई लोग यूपीएससी में, तो वो क्या करते हैं, एक यूपीएससी वाला ना, ऐसा नहीं कि वो फिर जाके कहीं बैंक पीओ वाले कोचिंग में घुस जाएगा, नहीं नहीं, वो फिर यूपीएससी की जहां तैयारी कराई जाती है वहां पे जाएगा। यानी वो भी अपने संग जो एक जैसा काम करने वाले, एक जैसी प्रिपरेशन करने वाले, वो वहां पे जाता है। कोई नीट की तैयारी करना चाह रहा है, वो नीट की कोचिंग के लिए जहाँ पे पढ़ाई होती होगी, या नीट की बुक्स पढ़ेगा, यानी अपने सिलेबस की बुक पढ़ेगा। तो बुक पढ़ना भी क्या है, संगत है। संगत ऐसे नहीं होती है सिर्फ लोगों के संग बुक पढ़ना, आप उससे रिलेटेड कुछ भी एसोसिएट कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है उससे रिलेटेड कुछ भी एसोसिएट कर रहे हैं, तब आप पर वो असर करेगा, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। या आप अनजाने में भी, जैसे बोलते हैं आग में अगर हम हाथ डालेंगे, चाहे वो बच्चा हो जो कि नहीं जानता आग जला सकती है, तो भी जलाएगा। हम जानते हैं, हम उसको उसमें कूद जाएंगे तो हमें भी जलाएगा। तो आग की कोई गलती नहीं है, आग का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार जिस संग में जाएंगे उस संग की कोई गलती नहीं है, उस संग का प्रभाव है कि वो अपना असर हम पर डालेगा। इसलिए अगर हमें जाना तो है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन हम बैंक पीओ वाले क्लास में आके बैठ जाएंगे, हो सकता है वहां पे भी जीके पढ़ाया जाता हो, यहाँ भी जीके सामान्य ज्ञान ही पढ़ाया जाता होगा, लेकिन दोनों के सामान्य ज्ञान के लेवल में अंतर है, दोनों के रीजनिंग में अंतर है, दोनों के टारगेट में अंतर है। इस प्रकार से आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। यानी कि सिमिलर ही दिखेगा तो भी जरूरी नहीं वो आपके लिए उपयोगी ही हो। इसलिए जितना आगे जाएंगे, मतलब अगर अभी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में अगर जाना चाहें, कोई जरूरी नहीं है कि कोई सिर्फ साधु संत जैसा ड्रेस पहना है तो कोई जरूरी नहीं कि वो साधु संत ही हो। जैसे टीचर होते हैं, इतने सारे होते हैं, लेकिन सारे टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाते हैं। वहीं पे खान सर इतने वर्ल्ड फेमस हो गए, वहीं पे और भी लोग हैं, उतना नहीं हो पाए। यानी कुछ डिफरेंस होता है एक कैटेगरी के लोग में भी। तो आपको जितना आगे बढ़ना है, उसकी जितना अप्रोप्रिएट संगत होगी उतना आगे बढ़ पाएंगे। आपको बिजनेस में जाना है तो बिजनेस से रिलेटेड आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। बिजनेस जो किए हैं उनके बायोग्राफीज पढ़नी होंगी, वो कैसे स्ट्रगल किए। धीरू भाई अंबानी हो गए, या हमारे रतन टाटा जी है, टाटा ग्रुप्स के पहले से जो भी काम चलते आ रहे हैं, या बहुत सारे और हैं, इन लोगों के बारे में तो पढ़ना होगा। किसानी करना है, आजकल फार्मिंग के बहुत सारे एवेन्यूज आ गए हैं। वर्टिकल फार्मिंग यानी कम स्थान में ज्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही, सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग के फील्ड में आप अपना आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे आपके पास अवसर हैं, तो वो सीखिए, लेकिन बिना सीखे कुछ मत कीजिए। और सीखेंगे तो संगत में ही, इसलिए संगत का बहुत असर है। इसलिए जहां भी अवसर मिले, आप जिस एरिया में बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां पे जहां पे उस प्रकार के लोग इकट्ठा होते हों, कहीं मीटिंग करते हों, या मंदिर में आप जाना चाहे तो मंदिर में जाके सीखिए जरूर। और इसमें एक मैं महान आचार्य का नाम लेके बोलना चाहूंगा, श्री रामानुजाचार्य, और एक हमारे ही परंपरा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं। एक मैसेज सेम देते हैं कि आपसे कितना भी सब कुछ चला गया हो, आपका कितना भी आप बेकार हो, एकदम सब प्रकार की गंदी आदतें हों, लेकिन अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, इच्छा है, तो बस एक काम करना, और कुछ मत करोगे तो भी हो जाएगा। क्या?
जाके जहां पर अच्छा प्रवचन, कीर्तन यानी सत्संग होता हो, वहां पे बैठो और सुनो। बस कुछ मत करो, सुनने के बाद भी कुछ मत करो, सिर्फ सुनते रहोगे ना तो धीरे 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 आप अपने आप सब कुछ करने लग जाओगे। यानी जिस एरिया में आगे जाना चाहते हो उन लोगों के बीच में बैठना मत भूलिए, बैठने क्यों मत छोड़िए। अगर आप यही तो किया धीरू भाई अंबानी, पैसा नहीं था, सैलरी बहुत कम रहती थी, लेकिन फिर भी 500 रुपए देके ताज में जाके, ताज होटल में वो चाय पीते थे। शायद 500 रुपए की उस समय उनकी चाय होती थी जी जी। लेकिन क्यों, उनका टारगेट था कि मुझे उनके जैसा बिजनेसमैन बनना है, तो ऐसा कर लिए। या हम साधु संत किस क्षेत्र में देखते हैं, तो यह संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जिस क्षेत्र में जाना है हमको, संगत उसी क्षेत्र के हिसाब से लोगों को उसी क्षेत्र के हिसाब से हमको करना चाहिए। और अपना सफलता के लिए हर कोई चाहता है कि हम सफल हो, लेकिन एक अच्छी संगत, एक अच्छी हमारे माहौल एक नहीं मिल पाता जिसमें लोग क्या वहीं में रुक जाते हैं। और जिसको अच्छी संगत मिल जाए उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने का एक ही कारण है, सिर्फ हमारा जो संगत है, हमारे आसपास का जो ऐसे स्पिरिचुअल शक्ति है, ऐसे एक वातावरण होना चाहिए जिसमें हम बहुत ही ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं।